हेलो एवरीवन, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। फिर कांटेक्ट फोर्सेस के हमने एग्जांपल्स पढ़े थे कि मस्कुलर फोर्स होता है और फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसको आप फ्रिक्शन बोलते हो। फिर हमने उसकी डेफिनेशंस भी पढ़ी थी कि मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है जिसको आप फ्रिक्शन बोलते हैं। आज के वीडियो में हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा बहुत देखा था इसके बारे में। इसका मैंने बता दिया था, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो होते हैं जो विदाउट टचिंग होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में टचिंग नहीं होते, उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, 3 फोर्सेस इसमें इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ सारा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें मैग्नेट्स का यूज होता है। जिसमें किस चीज़ का यूज़ होता है? मैग्नेट्स का यूज़ होता है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स या तो अगर ऑब्जेक्ट, या तो दोनों मैग्नेट्स जो हैं वो पास होंगे तब तो इफेक्ट करेगा ही। ठीक है, लेकिन अगर इवन डिस्टेंस पे भी होंगी ना, अगर दूर होंगी तो भी वो एक्ट करेगा उस मैग्नेटिक फोर्स में। ठीक है, द मैग्नेट्स exert a magnetic force on an object made of iron, steel, nickel and cobalt। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आयरन, स्टील, निकल या कोबाल्ट से बने होते हैं, मैग्नेट वहां पर एक्सर्ट करता है एज अ मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ कॉपर, वुड और ग्लास। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स कॉपर, वुड या ग्लास से बने होते हैं वहां पर ये मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स काम कहाँ करेगा? जो भी ऑब्जेक्ट्स आयरन, स्टील, निकल या कोबाल्ट से बने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है इट इज बिटवीन अ मैग्नेट एंड एन आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज दैट ऑफ द अट्रैक्शन। मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेट और स्टील के बीच में अट्रैक्शन करता है हमेशा। ठीक है, आयरन और स्टील के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या सॉरी, मैग्नेट और आयरन या फिर स्टील के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में क्या करता है? इफेक्ट करता है। कौन इफेक्ट करता है? मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? अब आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में हमारे पास सेकंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन है द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपको पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो होगी। अब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मीन्स इसमें नेगेटिव भी होगा, इसमें पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली वो फोर्सेस होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होती है, जैसे कि नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। उसके बाद आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक फोर्स होता है सन और अर्थ के बीच में, विच होल्ड्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन। जो होल्ड करता है, जो बताता है कि अर्थ कितना ऑर्बिट है सन के अराउंड, कितना ऑर्बिट है सन के अराउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, a fruit falls down from a tree due to the force of gravity। ग्रेविटी की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो ट्री के ऊपर एक फ्रूट लगा हुआ था वो नीचे गिर जाना, ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर उसके बाद है रेन फॉल्स डाउन टू अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो आपकी अर्थ से जो रेन नीचे गिरती है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन वी ओपन अ टैप एंड वाटर बिगिंस टू फ्लो डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द ग्राउंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब भी हम टैप को ओपन करते हैं तो उसमें से पानी नीचे गिरने लगता है, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मतलब अगर ऊपर से कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से होगी, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो रेनफॉल हो, या फिर वो पानी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, और हमारे पास कौन सा फोर्स पढ़ा था हमने अभी?
मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जितने भी इसके 3 एग्जाम्पल्स थे, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।